गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, चैप्टर फर्स्ट के हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए, वो चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, तो हमने सेकंड चैप्टर जो तुम्हारी पोएम थी वो पढ़ रखी थी, है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बस आज, और बस ये भी फिनिश, है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द क्रिकेट सेज व्हाट विल बिकम ऑफ मी। व्हाट विल बिकम ऑफ मी का मतलब यहाँ पर समझ लो तुम लोग कि मेरा क्या होगा। ठीक है, मेरा क्या होगा। ठीक है, तो ये क्रिकेट कहता है कि मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। तो ऐसा कब कहता है और क्यों कहता है। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिखा, देख लेते अपन। द क्रिकेट सेड, ये रहा इसका आंसर। द क्रिकेट सेड, ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी when he found out that he has nothing to eat and there was not a single crumb in his surroundings. The cricket said, what will become of me. क्रिकेट ने कहा, झिंगुर ने कहा कि मेरा क्या होगा, जब उसको पता लगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, और उसके आसपास भी, सराउंडिंग मतलब उसके आसपास के एरिया में भी एक रोटी का सिंगल टुकड़ा भी नहीं है। तो वो कहता है कि मेरा क्या होगा। ही सेड दैट बिकॉज ही वंडर्ड ही वुड डाई ऑफ स्टारवेशन वेरी सून। उसने इसलिए कहा क्योंकि उसको लगा कि वो भूख के मारे बहुत जल्दी मर जाएगा, इसलिए उसने ऐसा कहा। ठीक है, अब अगले दो क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, फाइंड इन द पोएम, पहला वाला पढ़ लेते हैं। फाइंड इन द पोएम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी। तो देखो, सिंपल सा आंसर है इसका, वी आंट्स नेवर लैंड, वी आंट्स नेवर बोरो। वो वाली जो लाइन थी वो आ जाएगी इसमें, तो वही लिखी है मैंने, देख लेना, देख लेते हैं। देखिए, फाइंड द लाइन दैट मीन एज सेम एज नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी। शेक्सपियर की लाइन सही है, तुम लोगों ने शायद नाम सुना होगा शेक्सपियर का, तो उसकी लाइन सही है। तो ऐसे सिमिलर जो मीनिंग निकलता है वो लाइन हम लोगों को पोएम से ढूंढनी है। तो इसका आंसर मैंने ये लिखा है, द लाइन फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम एज नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर बी वॉज थी। जो लाइन थी पोएम की वो नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर, ना ही मैं उधार लेता हूँ ना ही मैं उधार देता हूँ, थी। बट वी आंट्स नेवर बोरो, हम आंट्स कभी उधार लेते नहीं हैं। वी आंट्स नेवर लैंड, हम लोग उधार कभी देते नहीं हैं। लैंड मतलब उधार देना, बोरो मतलब उधार लेना। ठीक है, लैंड और बोरो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, इससे तुम लोगों को ज़्यादा याद रहेगा। और यही लाइन है जो ये मीनिंग साफ इन दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, सेम मीनिंग है इन दोनों लाइन का। वो लाइन शेक्सपियर की है, ये वाली एइसोप्स फेबल है। ठीक है, अगला देखते हैं, सेकंड। अगला देख लेते हैं, सेकंड वाला। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। तुम क्या सोचते हो आंट्स के प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, आंट्स के प्रिंसिपल को लेके तुम क्या समझते हो। ठीक है, ये देखो, ये लिखा, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल। ठीक है भाई, ये रहा। फ्रॉम द आंट्स प्रिंसिपल वी लर्न दैट वी शुड सेव इनफ फॉर द फ्यूचर। आंट के प्रिंसिपल से हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोगों को फ्यूचर के लिए काफ़ी बचा के रखना चाहिए, सो दैट वी माइट नॉट नीड टू बोरो और लैंड फ्रॉम एनीवन इन द टाइम्स ऑफ नीड। तो शायद हम लोग किसी से उधार मांगने की ज़रूरत ना पड़े ज़रूरत के समय पर। ठीक है, कि हम लोगों ने आंट से क्या सीखा कि हम लोगों को फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम लोगों किसी से उधार मांगने की या उधार देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये आंसर सेकंड हो गया हमारा फिनिश।
अब थर्ड नंबर देखते हैं। ये रहा, द आंट्स टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर, इफ सो व्हाई। तो भाई चींटियाँ झिंगुर को बोलती है कि डांस द विंटर अवे, नाच के ये सर्दियाँ भगा दो। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर, क्या तुम सोचते हो, देखो डू यू थिंक को हटा दो, ठीक है। द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर, ये जो वर्ड है डांस वो सही है क्या यहाँ पर, अगर है तो क्यों है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये आंसर लिखा है थर्ड मेरा, यहाँ ये मैंने गलत कर दिया था यार, तो इसको छोड़ देना। अगले पेज पर है वो दिख लेते हैं, ये रहा। आई थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हेयर। मैं सोचता हूँ कि ये जो वर्ड है डांस वो अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, सही है यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद द इररेस्पॉन्सिबल एंड केयरलेस नेचर ऑफ द क्रिकेट, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इररिस्पॉन्सिबल मतलब जो जिम्मेदार नहीं था, वो जिम्मेदारी नहीं लेता था, और केयरलेस असावधानियाँ बरतता था उस नेचर से, क्रिकेट के उस झिंगुर के उस नेचर से जुड़ा हुआ है ये वर्ड डांस। क्योंकि वो उसने चींटियों ने इसलिए बोला क्योंकि उसने पूरी गर्मी में गाना गाया है, तो चींटियों ने उसे व्यंग कसते हुए बोला है कि ने पूरी गर्मी में गाना गाया तो सर्दियों में तुम डांस करो, ठीक है, ऐसा बोला भाई। और ये तो मैंने लिखा नहीं है, ये समझा रहा हूँ तुम लोगों को, आंसर यही है तुम्हारा कि डांस यहाँ पे अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये जो इररेस्पॉन्सिबल और केयरलेस नेचर था क्रिकेट का उससे जुड़ा हुआ है, बस, ठीक है। इतना सा तुम्हारा आंसर है इसका। अगला देखते हैं फोर्थ। विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। कौन सी लाइन है पोएम में जो पोएट की कमेंट बताती है, उनको ज़ोर से पढ़ना है, ठीक है। ये रहा पहला। द लाइन्स इन द पोएम डेट एक्सप्रेसेस द पोएट्स कमेंट आर फोक्स कॉल दिस फेबल आई वारंट इट ट्रू। कि जो लाइन है पोएम की, वो पोएट का जो कमेंट बताती है वो है कि लोग इसको झूठी कहानी कहते हैं, लेकिन मैं इसको सच मानता हूँ। देखो पोएट ने इसलिए कहा ये क्योंकि जिस कहानी के पीछे एक मॉरल होता है वो सच जैसी ही लगती है, ठीक है। मॉरल वो जो कुछ सिखा के जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तो इस कमेंट को हम लोगों को अपने वर्ड में लिखना है, ठीक है। या तो इस कमेंट को लिखना होगा या फिर किसी और को, मैंने क्या लिखा है वो देख लेता अपन। द अबव कमेंट, हाँ इसी को लिखना है। अबव कमेंट एज मैंशनड बाय द पोएट इन द पोएम, अभी भी बताया जो तुम लोगों को, इज़ अ फेबल विच एज अ मोरल। एक कहानी है, एक झूठी कहानी है जो जिसकी शिक्षा, जो शिक्षा देती है कुछ, ठीक है, मोरल बिहाइंड इट, जिसके पीछे कोई शिक्षा छुपी होती है। हेयर द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, यहाँ पर जो मोरल है, जो शिक्षा है कहानी की, वो है दैट वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, कि हम लोगों को हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, एंड रेडी टू फेस एडवर्स सिचुएशंस, और हम लोगों को हमेशा रेडी रहना चाहिए जो बुरे टाइम है, हमारा बुरा वक्त है, बुरी सिचुएशन है, बुरी स्थिति है, वो समझने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर था, जो तुम्हारी पोएम थी सेकंड, वो फिनिश हो गई आज, ठीक है। तो कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, जो इसके बाद वाला चैप्टर है। प्लीज़ एक बार रीडिंग कर लेना, उसकी रीडिंग करोगे यार तुम्हारे फ़ायदा, उससे तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू।